हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको कुछ 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स देने वाला हूं जो कि आप स्विंग ट्रेड बेस पे इसे रख सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। वैसे तो वर्ल्ड मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ये स्विंग ट्रेड देने में मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं डाउ वगैरह गिर चुका है और काफ़ी बुरी तरह से गिर चुका है। इनफैक्ट अभी अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स जो है कल के 280 पॉइंट की गिरावट के बाद 136 पॉइंट का और नेगेटिविटी दिखा रहा है, यानी 31,400 के आसपास दिख रहा है। और अगर इस तरह से चलता रहा तो वो टाइम दूर नहीं जब ये अपने मेजर क्रूशियल सपोर्ट 29,000 को भी ब्रेक कर सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट ये स्विंग ट्रेड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बुल साइड में। आप बोलेंगे कि बुल साइड क्यों भाई, मार्केट इतना गिर रहा है फिर भी आप बुल साइड का ट्रेड देख रहे हो। तो एक्चुअली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं काम करता हूँ और चार्ट मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि मुझे ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर रिवर्स भी होता है तो ये जो स्टॉक्स हैं ये रिवर्स होंगे तो बहुत बहुत स्लो रिवर्स होंगे, यानी कि रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। और दूसरी बात, आपके पास अगर स्टॉप लॉस हो ना तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी अगर छोटा स्टॉप लॉस हो तो डरने की और भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इन चारों स्टॉक्स को मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी कम है। अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स हो भी जाता है तो इसमें आपका लॉसेस बहुत कम होंगे, लेकिन अगेन ये एजुकेशनल पर्पस के लिए तो ये रिस्की स्विंग ट्रेड्स हैं। तो इसलिए आप अगर इसमें रिस्क नहीं ले सकते तो इसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर जैसे ही मार्केट का कुछ डायरेक्शन पता चलेगा प्रॉपरली, तो वहाँ पे मैं आपको स्विंग ट्रेड्स दे दूँगा, अच्छे स्विंग ट्रेड्स मैं दूँगा वहाँ पे। कारण क्या है, अभी मार्केट का डायरेक्शन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मार्केट आज अगर गैप डाउन या 800-900 पॉइंट 1200 पॉइंट गिरा है तो कल सडनली वो गैप अप हो जाता है 500-600 पॉइंट और वहाँ से अगेन वो रैली कर जाता है 700-800 पॉइंट का। तो ये प्रॉब्लम हो रही है और इस प्रॉब्लम की वजह से कोई स्विंग ट्रेड मतलब प्रॉपरली काम करने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए, सबसे पहला मेरा फेवरेट स्विंग ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, टाटा स्टील का है। टाटा स्टील का क्या है कि मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ पहले। तो टाटा स्टील में देखिए बहुत अच्छा क्रूशियल सपोर्ट है 102 का। ठीक है, 102 101 का आप सपोर्ट ले सकते हैं। अगर मैं केयरफुली चेक करूँ तो ये सपोर्ट है 99.80, हाँ 10045। यानी कि अभी जो टाटा स्टील का प्राइस चल रहा है 108 रुपये का प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आप इस ट्रेड को लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 6% का स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन अगर आप टारगेट इसमें देखेंगे ना, टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। टारगेट की अगर मैं बात करूं, और ये मैं आपको फ्यूचर्स वगैरह में सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि टाटा स्टील का लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा है, 4,500 का आई थिंक लॉट साइज़ है। तो फ्यूचर्स में कतई आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए स्पेयर में पड़े हुए हैं और आप 2 महीने 2.5 महीने तक वेट कर सकते हैं, तो आप टाटा स्टील का इक्विटी बाई कीजिएगा, क्योंकि अभी के मार्केट में इक्विटी बाई करना काफ़ी अच्छा होगा। और अभी का मार्केट जो है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ट्रेंड अप डाउन का, तो इसमें क्या होगा ना कि अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं, 5 महीने 6 महीने 3 महीने कम से कम, तो फिर आप बुल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये गिरावट थी तो उसमें आप ले सकते हैं। बट मार्केट देख रहे हैं ना किस तरह से ऊपर भी भाग रहा है। तो इसमें जो टारगेट रहेगा वो एटलीस्ट 133-135 का रहेगा। यानी कि जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा टारगेट है। यानी अब करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप बात बाय करते हैं 108 पे भी अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ से आप 135 का मतलब कितना हो गया, 10 और 25 27। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 27-28% का रिटर्न आपको इससे मिल सकता है। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा रिटर्न हो सकता है टाटा स्टील के मार्केट में। आपका स्टॉप लॉस 6% का रहेगा, यानी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपका 6,000 रुपये का लॉस हो सकता है, जो कि ऑप्शन में तो सिंगल लॉट में कभी कभी चला जाता है। ठीक है, तो और ऊपर से ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी कम है। हाँ, मार्केट पूरी तरह से अगर रिवर्स हो जाए तो अब तो उसका कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस वजह से टाटा स्टील का ये स्टॉक मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। 6% के रिस्क के साथ आप 27-28% का टारगेट कर सकते हैं, यानी 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें बन रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है। बस आपको इक्विटी में ट्रेड करना है, और अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना ही चाहते हैं तो आपको सितंबर ये चल रहा है, अक्टूबर का नहीं नवंबर का लेना है। नवंबर का एक्सपायरी का आप ले लीजिए फ्यूचर्स, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। और फ्यूचर्स अगर आप लेंगे तो उतने बड़े टारगेट के लिए होल्ड मत कीजिएगा। फ्यूचर्स में आप 120-121 तक आपको आ जाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दे रहना है आपको। तो इससे क्या होगा, बाई चांस रिवर्स भी होता है ना, तो फिर आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं।
तो चलिए, ये पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक बात करते हैं अशोक लीलैंड। ये भी काफ़ी बेहतर स्टॉक लग रहा है और ब्रेकआउट के पास है। तो ब्रेकआउट अगर देखा जाए इसका तो 156 का लेवल है ब्रेकआउट का, ठीक है। तो 156 के ऊपर अगर जाता है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ब्रेकआउट कैंडल का लो को लगा लीजिएगा एंड टारगेट इसमें आपका जो रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये शायद ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई के पास तो कोई टारगेट नहीं होता है, इसका आपको ट्रेल करते जाना है, ठीक है। एक बार मैं मंथली चार्ट पे भी देख लेता हूँ इसका ऑल टाइम हाई और कुछ है क्या। बिल्कुल एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जो कि है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 167। तो फर्स्ट टारगेट तो आपका 167 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 156 155 के ऊपर जाए तो जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे उसका आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। सिंपल सा फंड है। और यहाँ पे दो चीज़ें भी हो सकती है, यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन जाए। मैं मंथली चार्ट से हटा के अगर डेली चार्ट पे आऊँ, वैसे डाइवर्जेंस वगैरह सब कुछ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि 156 को ब्रेक ना कर पाए और यहाँ पे कुछ आपको आवरली चार्ट पे नेगेटिव कैंडल वगैरह कुछ अगर दिखता है तो आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 145। और शॉर्टिंग में आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा। काफ़ी छोटा मतलब काफ़ी छोटा, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, जो कि हार्डली आपका 1.5-2% का स्टॉप लॉस बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने अशोक लेलैंड को चूज़ किया है और दोनों साइड इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, बाइंग साइड भी सेलिंग साइड भी। मैंने दोनों ही लेवल्स आपको दे दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और अशोक लेलैंड आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है आपका। बाइंग साइड भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी 2-3 से 4% का स्टॉप लॉस बनेगा। और शॉर्टिंग साइड अगर आता है, जो मैंने आपको आवरली चार्ट का फंडा बताया, आवरली कैंडल का फंडा बताया, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 1.5 से 2% का होगा, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपका नहीं बनेगा। तो शॉर्टिंग साइड ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर मार्केट रिवर्स होता है तो। और अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे देता है 40,000 का, तब तब तो फिर आप सारे के सारे जो ट्रेड्स मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि 40,000 का अगर ब्रेकआउट देगा तो वहाँ से 1000 पॉइंट की रैली, 1500 पॉइंट्स की रैली जरूर आएगी और उस रैली के साथ ये स्टॉक्स आपके टारगेट अचीव करा देगा, ठीक है। तो ये दो स्टॉक्स हो गए। तीसरा स्टॉक्स अगर मैं बात करूं तो मदरसन देख लेता हूं मैं। मदरसन में बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है मदरसन ने 120 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें भी आपका स्टॉप लॉस 1.5 से 2% का बैठ रहा है। आपको सिंपल 119 का स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। और इस ट्रेड को आप इमीडिएटली आज करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। लेकिन बाई कैसे करना है आपको, ये जो इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा है ना, इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तब आपको इस ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी है और उस टाइम आपको वेट करना है कि क्या ये ब्रेक कर रहा है 120 को। अगर 120 ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक आपके रडार से खत्म हो जाएगा। और अगर ये इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक नहीं होता है तो आप इजीली इसमें एंट्री बना सकते हैं। एक तरह से अगर आप स्टॉप लॉस देखा जाए तो इन्वर्टेड हैमर का लो, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके लो को भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको ये ट्रेड मिल सकता है। इसमें भी स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है। अगर आप करंट प्राइस पे भी बाय करते हैं 123 पे भी अगर आप बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 2% के आसपास का बनेगा और टारगेट वहाँ पे आपका 130 तक का रहेगा, जो कि 7 से 7 लगभग 6.5-7% का टारगेट आपको अपसाइड में मिल जाएगा। और इसका टारगेट और भी बड़ा है अगर आप देखेंगे तो। ये तो फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड टारगेट अगर आप चेक करें तो ये 135 का है, ठीक है। तो इन दो टारगेट्स के लिए बुल साइड में आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। बेयर साइड में मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर इसका इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक होता है तो आपको इमीडिएटली स्टॉक में कोई ट्रेड बनाना ही नहीं है, स्टॉक को छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक ही मैं आज दूंगा। ये 3 स्टॉक काफ़ी बेहतर मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने आपको ये 3 स्टॉक्स दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।